आपके घर के एक कोने में कुछ तो है। आपके सामने किसी की बोलती बंद होने वाली है। साम दाम दंड भेद सब लगा रहा है वो आपके खिलाफ, और अभी भी देरी नहीं हुई है परिवार में लौट जाओ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस संदेश को क्लेम कर रहे हैं, इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। क्या है जो रहस्य था और आज खुलेगा? किसकी एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ? क्या है जो आज आपसे और मुझसे जुड़ने वाला है? चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, एक कलर आ रही है, बहती हुई ठंडी हवा, बिल्कुल जिसमें ठंड महसूस हो। ऑलराइट, और शहनाई या किसी म्यूजिक के बजने की आवाज़। ऑलराइट, देखो सबसे पहले पर्पल कलर आ रहा है आंखों के सामने, बिल्कुल पर्पल, वॉयलेट कलर जो होता है, समझ गए पर्पल कैसा? कोई कोई ब्रिंजल भी होता है इस तरह का, है ना, कोई बैगन का भी कलर ही ऐसा होता है, बैगनी कह लो लेकिन बहुत फीकी बैगनी। पर्पल कलर आ रहा है आंखों के सामने। क्या है? आपने कपड़े पहने हैं, किसी के घर का दीवार है, कोई फ्लावर का पोट है, या क्या है? पर्पल आपके सामने। कहाँ से एनर्जी आ रही है? क्योंकि ये कलर बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत कुछ खरीदती हूँ। अभी अभी मैं बताऊँ, मैंने एक हेवल्स का एक आयरन खरीदा है, इस्त्री करने वाला, सो मैंने पर्पल खरीदा है, मुझे इतना पसंद है ये कलर। और देखो इसी कलर की एनर्जी अभी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। क्या है पर्पल कलर इस वक्त आपके सामने? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये सूर्य का कलर है। एस्ट्रोलॉजी में पर्पल को सूर्य से ही कनेक्ट हम करते हैं, यानी कि एक मूलांक वाले लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को है। आप एक मूलांक के हैं, सूर्य आपके स्वामी हैं, आपकी ऊर्जा सीधा कनेक्ट हो रही है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। सूर्य की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। दूसरी, हवा की एनर्जी आ रही है, वो भी ठंडी हवा, मानो ठंड सी महसूस हो रही है। ऐसे तो गर्मी है ना, वैसे तो गर्मी है, लेकिन यहाँ पर ठंडी हवा, ऐसा जैसे कि एहसास हो कि काश कुछ ओढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा चादर ओढ़ लेते, या थोड़ी सी ठंडी हवा कनेक्ट हो रही है। इस वक्त कोई ऐसा जुड़ा हुआ है मुझसे क्या, जिनके घर के पास ठंड पड़ रही है थोड़ी, जिनके शहर में थोड़ी ठंड पड़ रही है, क्योंकि मेरे शहर में गर्मी पड़ रही है ना, हमें एसी चलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ठंडी हवा आ रही है और कोई तो ठंड महसूस कर रहा है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए किनके घर से ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और मैं बताऊँ आपके साथ साथ शुक्र की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि जो भी इस वक्त मुझसे ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको ठंड महसूस हल्की होती है रात्रि के समय, या कोई ओढ़ कर सो रहे हैं, तो आप सीधा शुक्र से कनेक्ट हो रहे हो। आपको बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, बहुत अच्छा, संकेत बहुत अच्छे है, यानी कि आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव आने वाला है, जिसमें धन का लाभ आपको मिलेगा, गाड़ी मिल सकती है, घर मिल सकता है, पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है, आपकी शॉप है तो बहुत ज़्यादा बिक्री होगी उसमें, मतलब शुक्र आपका मजबूत होगा। हो सकता है स्वर्ण आप खरीदें, है ना, गोल्ड भी खरीदने का योग बन सकता है। शुक्र की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रूप से आपसे जुड़ी हुई है। आप हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा करो, अपने लिए हमेशा अच्छा बोलना, भूल कर भी अपने आप को कोसना मत, मैं नीच हूँ, कुछ काम नहीं है मुझे, या मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, इस तरह के शब्द से आपको दूर रहना है। तरक्की होगी, उन्नति होगी आपको। शुक्र की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। और शुक्र से जिनका भी संबंध है, लिब्रा जिनकी भी राशि है, जो भी तुला राशि के जातक है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि तुला की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। और जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, आप 6 मूलांक के जातक हैं, आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्र की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, कुछ म्यूजिक बज रहा है, जैसे कोई शहनाई की म्यूजिक या कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक साउंड बज रहा है, इसकी भी एनर्जी आज यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। ध्वनि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ, आपके विचार बहुत क्लीन होने वाले हैं। इस वक्त जो मेरे मैसेज को इस वक्त सुन रहे हैं, क्या आपके कान में कोई म्यूजिक जा रहा है? तो आपकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो पा रही है। बहुत शांत, बहुत आप सॉफ्ट हो, कोई भी आसानी से आपका दिल तोड़ देता है, कोई भी आसानी से आपको धोखा दे देता है। इवन कोई योजना बनाकर आता है कि आपको छलना है, तो वो छल कर ही जाता है, आप बच नहीं सकते हो। और ऐसा ही चलने वाला है आपके साथ, क्योंकि आपका स्वभाव ही सॉफ्ट है,
आपका स्वभाव वो लड़ाकूपन नहीं है, वो खुद को बचाना नहीं है, आप आ जाते हैं दूसरों की बात में, कोई बात नहीं, बट आपका जीवन बहुत अच्छा है। और अपने गुणों के साथ जो परमात्मा ने आपको गुण दिए हैं उस गुण को अपने भीतर जीवित रखो। सबको कुछ ना कुछ सोच कर कुछ ना कुछ बांटा गया है ना, किसी को क्रोध मिला है और किसी को शांति मिली है, तो ये भी तो परमात्मा ने दिया, और उन्होंने दिया है तो बहुत सोच कर दिया होगा। तो अगर आप ईमानदार हैं, सॉफ्ट हैं, ठीक है, धोखा खा जाते हैं आप किसी से आसानी से, परंतु ये गुण ईश्वर ने आपको दिया है तो इस गुण के साथ ही आपको रहना है। स्वीकार कीजिए परमात्मा की उस आशीर्वाद को और ध्वनि की इस ऊर्जा को भी रिसीव कीजिए। देखिए फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ। आपके घर के कोने में कुछ तो है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके घर के एक कोने में कुछ तो है, कुछ काली हवा, कुछ भारी हवा, कुछ गहरे राज, कुछ गहरे कदम, कुछ किया कराया कोई तंत्र जादू, कोई ऐसा चमत्कार, कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता लेकिन जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानी है। इस वक्त मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, जिनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं कि ये आपसे रेजोनेट हो रहा है, ये आप है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, परमात्मा करे कि आपको नहीं मालूम हो तो अच्छा है, वरना हम दुखी हो जाते हैं। आपके घर के एक कोने में कुछ तो है जिसका ज्ञान आपको नहीं है। गलती से कोई चीज़ आ गई है जो भारी है, वजनदार है, और जिसकी वजह से मुसीबतें आती हैं आपके घर में, या कोई शत्रु, कोई ऐसा दुश्मन, कोई आपका जिसने कुछ किया किराया करवाया, कुछ काली क्रिया करवाई है, कोई तंत्र का प्रयोग किया गया है और उसको आपके घर में कुछ तो फेंका गया है जो घर के किसी कोने में अब तक सुरक्षित है और अपनी ऊर्जा फैला रहा है। आपके घर में समय समय पर लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, कलह होती है, ऐसे लोगों के बीच जिन दो लोगों के बीच प्रेम होना चाहिए। जहाँ कलह के कोई चांसेस नहीं है दूर दूर तक, वहाँ भी लड़ाइयाँ हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं आपके घर में। जहाँ दूर दूर तक परेशानी नहीं आनी चाहिए, सब कुछ है आपके घर में, फिर भी परेशानी आ जाती है। धन की खींचाखींची चलती है, बातों में बहस हो जाता है, आए दिन किसी न किसी को कोई कष्ट या कुछ मुसीबत होती है। ये आपके घर का एक कोना अभी भी काली शक्ति, भारी शक्ति, काली क्रिया से प्रभावित है। जान सको, समझ सको तो कोशिश करो इससे निकलने की, इसको दूर करने की, इसको प्रभावहीन करने की। अगर नहीं समझ में आ रहा और बार बार मुसीबतें आ रही हैं आपके घर में, तो परखो क्या हुआ है आपके घर में। बहुत सारे अनगिनत उपाय हैं इन शक्तियों से मुक्त होने की, नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर निकालने की। आप नमक और फिटकरी डालकर घर में पोछा लगा सकते हैं, आप यज्ञ हवन कर सकते हैं घर में। आप बहुत सारी धूप, धूमन, तेजपत्ता, येलो मस्टर्ड और लौंग और हरी इलायची भीमसेनी कपूर के माध्यम से जलाकर घर के कोने कोने में दिखा सकते हैं। कम से कम वीक में एक दिन, ऐसे न जाने कितने ऐसे प्रयोग हैं जिससे आप अपने घर की नेगेटिविटी हटा सकते हैं। आपके भी घर में एक कोने में कुछ तो है जिसके कारण मुसीबतें आ जाती है आपके जीवन में। ऑलराइट, सेकंड डाउनलोड आ गया है यहाँ। आपके सामने किसी की बोलती बंद होने वाली। बहुत बोल रहा था वो, बहुत कह रहा था वो, बहुत डिंगे हाँक लिया वो उसने, बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें की आपने, आपके सामने बहुत बार मजाक उड़ाया गया आपका, आपको दबाने की कोशिश की गई। बहुत कुछ है जो उसको नहीं करना था परंतु उसने किया, आपको सताने की कोशिश की गई, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई, परंतु समय का फेर अब घूम चुका है। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके जीवन में अब किसी की बोलती बंद होने वाली है। उसके सामने अब आपके सामने उसकी बोलती बंद होगी जिसने बड़ी डींगे हाँक ली, बड़ा अपमान किया आपका। एक समय उसके राज करने का था और आपके चुप रहकर सहने का था, परंतु देखो अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अब किसी की बोलती बंद होने वाली। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। समय सबका एक समान नहीं होता है। जब भी समय हमारा हो तो हमें सामान्य बनकर रहना चाहिए। हमें परमात्मा की शक्तियों को समझना होगा। हम इंसान हैं, आज हमें एक मौका मिला है। हम कोई ऐसा कार्य ना करें कि ये मौका हमारे हाथ से छिन जाए। आज हम किसी को अपमानित कर रहे हैं तो कल अपमानित और लज्जित होने के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। किसी ने खूब झुकाया आपको, देखो झुकने की बारी उसकी है। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ। साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा लिया है उसने आपके खिलाफ। वह आपके खिलाफ हर वो काम करके देख चुका जो वो कर सकता था, परंतु एक तिनका बिगाड़ नहीं सका आपका।
ये होते हैं अच्छे कर्म का अच्छा फल। जब हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, जब हम किसी की आलोचना नहीं करते, जब हम किसी को लज्जित अपमानित नहीं करते, हम किसी का नुकसान नहीं करते, तो परमात्मा भी हमें सुरक्षा कवच देते हैं। हमारे अच्छे कर्म, हमारे नेक कर्म हमारी सुरक्षा कवच बनते हैं। सामने वाला चाहे चले कितनी भी बुरी चाले, चाहे नकारात्मक शक्तियों का कितना भी बड़ा घेरा डाले हमारे चारों ओर, परंतु होता वही है जो हमने अपने कर्मों के बल पर अपने लिए कमाया है, हमें वही प्राप्त होता है। यहाँ पर भी सामने वाला, आपका कोई शत्रु, आपका कोई आलोचक, आपका कोई मित्र, आपका कोई पड़ोसी या आपका स्वयं का कोई रिश्तेदार चल रहा है चाल आपके खिलाफ, और ऐसी वैसी चाल नहीं, ऐसी वैसी चाल नहीं। यहाँ डाउनलोड क्या आया है कि साम दाम दंड भेद हर किसी चीज को आजमा लिया गया है आपके खिलाफ। नुकसान हुआ है आपका, ऐसा नहीं है कि वार हुआ है तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, परंतु जितनी क्षति होनी थी उतनी क्षति नहीं हुई। सामने वाले की मनसा धरी की धरी रह गई, सामने वाले का स्वप्न अधूरा रह गया आपका नुकसान करने की। देखो अब कैसे उसकी बोलती बंद होगी। जब हमारी चली चाल कामयाब नहीं होती तो कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता है, कहीं ना कहीं हम जब साम दाम दंड भेद सब अपना लेते हैं और तब भी सामने वाले का नुकसान नहीं कर पाते तो हमारा मूल लटक जाता है। वैसे ही आपके शत्रु का भी मूल लटक गया है, क्योंकि उसको समझ में आ गई है कि नहीं, परमात्मा भी इसके साथ है और मैं गलत कार्य कर रहा हूँ। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और कभी भी नेकी का रास्ता मत छोड़िए। हम अपने लिए सुरक्षा कवच खुद ही बना सकते हैं अपने अच्छे कर्मों के बल पर। जब आप दूसरों के लिए मार्ग खोलते हैं ना कहीं एक रास्ता आपके लिए भी खुलता है। जब आप दूसरों के बंधन से आज़ाद करते हैं दूसरों को, तो आप भी एक बंधन से मुक्त होते हैं। डेफिनेटली यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। सही कार्य करें, सही होगा आपके भी साथ। देखो बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे अखबार किसी के यहाँ जमा हो गए हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, 10 केजी 20 केजी, मतलब मैं क्या कहूँ, इतने सारे न्यूज़पेपर एक साथ मुझे दिख रहे हैं। किनके घर का है? वैसे इसके साथ कोई नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी नहीं बताया जा रहा है, तो सामान्य सी ऊर्जा जुड़ रही है। जिनके भी घर का हो, आपकी एनर्जी सीधा पिक कर पा रही हूँ मैं इस रीडिंग में। मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए किनके घर का ये दिख रहा है। वैसे आपका घर पॉजिटिव है, जहाँ से भी एनर्जी आ रही है घर आपका पॉजिटिव है। ऑल राइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है यहाँ पे। अभी भी देरी नहीं हुई है, लौट जाओ परिवार में वापस। अर्थात कोई अपने परिवार से दूर है, कोई है जो अपनी फैमिली से दूर है, परिवार से दूर है, और कहीं ना कहीं मन में कसक है, एक मन में गिल्ट फील कर रहे हो आप या आपकी संतान या आपसे जुड़ा कोई इंसान, क्योंकि आपके माध्यम से एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी भी देरी नहीं हुई है। इस शब्द का अर्थ है कि मौका खुला है, रास्ता खुला है। एक समय आएगा जब मौके खत्म हो जाएंगे, एक समय आएगा जब रास्ते नहीं रहेंगे। उस वक्त आप चाहेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, परंतु अभी भी यूनिवर्स आपको ये मौका दे रहा है। शायद कोई परिवार से दूर हो गया, शायद कोई आपका अपना आप से दूर हो गया हो और आप चाहते कि वो लौट जाए, अर्थात आप उसको मौका दे रहे हो, या आप खुद ही अपने परिवार से या किसी ऐसे व्यक्ति से दूर हो गए हो जिससे दूर होना आपको भी खल रहा है और उसको भी खल रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी भी देरी नहीं हुई है, लौट जाओ अपने परिवार में। मौका फिर मिल रहा है, वो सुख, वो शांति, वो सुकून फिर से मिलेगा, वो खुशियाँ फिर से मिलेगी जो छूट गई है, जिसके लिए मन में एक तड़प जाग रही है। अभी भी मौका है, लौट जाओ अपने परिवार में। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर अकेलापन महसूस कर रहे हो तो परमात्मा मौका देते हैं, चाहो तो उस अकेलेपन को आप दूर कर सकते हो। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।